तो बेटा, आज की क्लास में हम एक स्टोरी करेंगे जो कि चाइना से है। स्टोरी का नेम है द टाइगर इन शाओशैंग। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है चाइना में, और ये स्टोरी हमें सिखाती है बेटा कि किस तरह से एक टाइगर ने एक ओल्ड वुमेन की हेल्प की, फाइनेंशियली और इमोशनली भी। तो आइए बेटा, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन चाइना एट शाओशैंग सिटी देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन। एक बूढ़ी औरत शाओशैंग नाम के शहर में रहती थी चाइना में, जो मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड थी। उसका एक बेटा था। वो औरत अपने बेटे के साथ ही रहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली एक बार जब उसका बेटा पहाड़ियों में गया था तो उसे टाइगर ने खा लिया, और उसकी डेथ से उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। At his death, his mother was so overwhelmed with grief that she hardly wished to live anymore. अपने बेटे की मृत्यु से वो औरत इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि वो और अब जीना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए क्या हुआ बेटा, वो ओल्ड लेडी शहर के मैजिस्ट्रेट के पास गई अपने आंसुओं के साथ और दुख के साथ। उसकी स्टोरी को सुनकर मैजिस्ट्रेट पहले तो हंसने लगा, और उसने औरत से कहा कि ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें एक टाइगर को सज़ा दी जाए। बिकॉज़ ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा कि एक एनिमल को सज़ा दी जाए। ये बात सुनकर कोर्ट में जितने भी लोग थे वो सभी उस ओल्ड लेडी पर हंसने लग गए। तब उस लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एंड शी लॉस्ट हर टेम्पर। उसने अपना आपा खो दिया। ये देख के मजिस्ट्रेट थोड़ा डर गया और उसे उस पर दया भी आई। तब उस मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, टाइगर का अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाए, लेकिन उस टाइगर को अरेस्ट कौन करेगा? इसके लिए उसने अपने कोर्ट में उपस्थित अटेंडेंट से पूछा। तभी ली नेंग नाम का एक अटेंडेंट, जो उस टाइम थोड़ा ड्रंक था, वो आगे आया और उसने कहा कि ये काम उसे दिया जाए, वो टाइगर को पकड़ कर लाएगा। नशे की हालत में ली नेंग को नहीं पता था कि उसने कौन सी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। उसी टाइम वारंट इशू कर दिया गया, और ये कार्य बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि उस औरत ने कहा था कि जब तक केस फाइल नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। अब जब केस फाइल हो चुकी थी तो वो ओल्ड लेडी वहाँ से चली गई। पर ली नेंग को अपनी इस मिस्टेक का एहसास काफ़ी देर बाद हुआ, जब वो होश में आया। बट बेटा, आगे क्या हुआ, उसने सोचा कि क्या पता ये मैजिस्ट्रेट की एक ट्रिक हो उस ओल्ड वुमेन के दुख से छुटकारा पाने के लिए। बिकॉज उस ओल्ड लेडी ने कहा था कि जब तक केस फाइल नहीं होगी तो वो वहाँ से नहीं जाएगी। तो इसीलिए ली नेंग ने सोचा कि क्या पता उस लेडी से डर कर मैजिस्ट्रेट ने ये फैसला लिया हो, इसीलिए वो फ्री रहने लगा। बट कुछ टाइम बाद जब टाइगर नहीं पकड़ा गया तो मैजिस्ट्रेट ने ली नेंग को दोबारा बुलाया और उससे पूछताछ की और उसे डांटा भी कि वो अपना काम अब क्यों नहीं कर रहा है। इस पर ली नेंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हंटर्स के एक ग्रुप को, शिकारियों के ग्रुप को अपॉइंट किया और उनके साथ जंगलों में घूमने लगा उस टाइगर को पकड़ने के लिए। वो डे नाइट जंगलों में घूमता रहा, पहाड़ियों के पास भी गया कि क्या पता उसे वो टाइगर मिल जाए, और इस तरह से वो अपनी ड्यूटी पूरी करने लगा। इस तरह से एक महीना बीत गया, बट उस टाइगर का कुछ अता पता नहीं था। अब ली नेंग बेटा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। वो शैंग होंग नाम के एक टेम्पल में गया और वहाँ जाकर वो रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे वो टाइगर मिल जाए। तभी अचानक वहाँ पे एक टाइगर आया और वो आकर बाहर बैठ गया। ये देखकर पहले तो ली नेंग बहुत ज़्यादा डर गया। ही वॉज इन ग्रेट फ्राइट। बट बाद में वो अपनी हिम्मत जुटाकर करेज के साथ उस टाइगर के पास गया और उसने कहा, ओ टाइगर, इफ़ यू आर द टाइगर हु किल्ड दैट ओल्ड वुमेन सन, अलो मी टू बाइंड योर सेल्फ विद दिस कोड। अगर तुम वही चीते हो, वही टाइगर हो जिसने उस बूढ़ी औरत के बेटे को मारा है, तो मुझे अलो करो, मुझे आज्ञा दो कि मैं तुम्हें इस रस्सी से बांध दूँ।
ये बात सुनकर वो टाइगर जो था उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, जैसे कि वो उसे परमिट कर रहा हो, आज्ञा दे रहा हो कि तुम मुझे इससे बाइंड कर सकते हो, ये मेरे गले में बांध सकते हो। देन बेटा वो टाइगर ली नैंग को फॉलो करने लगा और वो दोनों मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंच गए। मजिस्ट्रेट ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड था और फिर उसने टाइगर से पूछताछ स्टार्ट की कि क्या तुम वही हो जिसने उस बूढ़ी औरत के बेटे को खा लिया। ये बात सुनकर वो टाइगर अपनी गर्दन हिलाने लगा, मीन्स नोडिंग करने लगा, जैसे तो वो हाँ कर रहा हो अफर्मेशन में। बेटा नोडिंग का मीनिंग होता है सर हिलाना, ओके। तो वो टाइगर अफर्मेशन में मतलब हाँ करते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगा कि हाँ उसी ने उस ओल्ड वेमेन के बेटे को मारा है। मजिस्ट्रेट ने फिर कहा कि इस कंडीशन में तो तुम्हें भी मौत की सज़ा देनी चाहिए, बट उस ओल्ड वेमेन का एक ही बेटा था जिसे तुमने उससे दूर कर दिया, तो अब उस लेडी का तुम ताउम्र ख्याल रखोगे, मतलब पूरी ज़िंदगी उसका ख्याल अब तुम रखोगे उसके बेटे बनकर, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ये सुनकर भी वो टाइगर नोडिंग करने लगा, मतलब हाँ करने लगा कि वो इस चीज़ के लिए अग्री करता है, ओके। टाइगर तो अपनी सज़ा के लिए बिल्कुल अग्री था, मतलब वो उस चीज़ के लिए तैयार था, बट वो ओल्ड वेमेन इस डिसीजन से खुश नहीं थी और वो गुस्से में अपने घर वापस चली जाती है। देन बेटा नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी ओपन द डोर, जब वो दरवाज़ा खोलती है, देयर ले अ डेड डियर बिफोर इट, तो वहाँ पे एक मरा हुआ हिरन होता है जिसका शिकार उस टाइगर ने ही किया होता है। ओल्ड वुमेन ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर वो क्या करती है, उसके डियर की स्किन और फ्लैश को बेचती है ताकि उसके पास खाने को कुछ पैसे आ जाएं। इस तरह से धीरे धीरे वो लेडी काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाती है और टाइगर उसकी बहुत अच्छे से केयर भी करता है, उसके सगे बेटे से भी ज़्यादा अच्छी तरह। बट कुछ साल बाद जैसे जैसे उस औरत की एज ज़्यादा होती रहती है बेटा, ऑलरेडी वो काफ़ी एजड वुमेन थी, तो वो मर जाती है, शी पास्ड अवे। और इसके बाद टाइगर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा, वो उसे बहुत मिस करता है। जो पैसे उस ओल्ड लेडी ने बचाए थे उन पैसों से वो उसका फ्यूनरल करता है। फ्यूनरल का मीनिंग होता है बेटा अंतिम संस्कार। विद हर, जब उसके रिलेटिव्स वहाँ पे खड़े होते हैं ग्रेव में, टाइगर भी वहाँ आता है। सारे पीछे भाग जाते हैं बट टाइगर वहाँ पे आके सिर्फ रोरिंग करता है, दहाड़ता है, जैसे तो वो अपना दुख प्रकट कर रहा हो, अपने ग्रीफ को वहाँ पे शो कर रहा हो। तो देखा बेटा आपने किस तरह से उस टाइगर ने उस ओल्ड लेडी की पूरी जिंदगी मदद की और उसका ध्यान भी रखा, उसकी केयर भी की, उस ओल्ड लेडी के सगे बेटे से भी बढ़कर। ये देखकर शाओशैंग सिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके दिल को ये बात बहुत ज़्यादा उनके हार्ट को टच होती है और वो उस टाइगर के सम्मान में, ऑनर में एक श्राइन बनाते हैं। श्राइन का मीनिंग होता है बेटा एक पवित्र स्थान जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो चाइना में लोग उसके सम्मान में ये बनाते हैं और वो श्राइन आज तक भी वहाँ पर मौजूद है। बेटा ये एक चाइनीज़ फोक टेल है। फोक टेल का मीनिंग होता है एक लोक कथा। इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह हाउ अ टाइगर हेल्प्ड एन ओल्ड वुमेन फाइनेंशियली, कैसे उसने उस औरत की, ओल्ड वुमेन की फाइनेंशियली हेल्प की, सिंस द टाइगर किल्ड हर सन, क्योंकि उस टाइगर ने उस औरत के बेटे को मार दिया था। Thus this story teaches us not to understand the sense of animals any lesser than that of the other creatures. ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी एनिमल की सेंस को, मतलब कि समझदारी को कम नहीं हाँकना चाहिए किसी अदर क्रीचर से। उनमें भी दिल होता है और समझ होती है। ये स्टोरी हमें एनिमल्स के प्रति प्रेम को अवेयर करने के लिए इनकरेज करती है। ओके, आई होप बेटा आपको ये चाइनीज़ फोकटेल लोक कथा समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बेटा वीडियो एंड होने से पहले यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द स्टोरी टेक प्लेस? ये स्टोरी चाइना के किस शहर से रिलेटेड है, किस शहर से ली गई है? ओके। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट हैपेंड विद द ओल्ड वुमेन सन? उस ओल्ड वुमेन के बेटे को क्या हुआ था? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द मजिस्ट्रेट इशू द वारंट अगेंस्ट द टाइगर? मजिस्ट्रेट ने टाइगर के अगेंस्ट वारंट क्यों इशू किया था? अगर बेटा आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स के हिंट भी आपको दे रही हूँ, ठीक है? तो आप ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ बेटा मैंने पिक्चर्स भी दी हुई है एज अ हिंट। ओके, सो नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डिड ली नेंग अरेस्ट द टाइगर? ली नेंग ने उस टाइगर को कहाँ पर अरेस्ट किया था? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मजिस्ट्रेट पनिश द टाइगर? मजिस्ट्रेट ने टाइगर को कैसे पनिश किया, उसे क्या पनिशमेंट दी? आई होप बेटा ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। और मैं चाहूँगी कि जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं अभी लास्ट में, उन सब के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू अगेन।